अस्सलामुअलैकुम भाइयों दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। आज मैं एक स्पीकर यूनिट आपके सामने रिपेयर कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको तफसीलन बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम को बआसानी आप देख सकें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों भाइयों, आज आपको स्पीकर बनाने का जो यूनिट है उसको रिपेयर करने का तरीका आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों देख रहे हैं कि अब इसको हम मीटर के ज़रिए से चेक कर रहे हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। देख सकते हैं कि मीटर बता रहा है कि इसका जो अंदर सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। लिहाजा अब इसको हम खोल के कोशिश करेंगे कि अगर सर्किट इसका रिपेयर हुआ तो वो रिपेयर कर लेंगे, नहीं है तो चेंज करके दूसरा सर्किट डाल देंगे। ये देखो, ये यूनिट हमने खोला। अब इसको देखते हैं कि इसमें अंदर गुंजाइश कितनी है। अगर यूनिट रिपेयर, ये कोयल रिपेयर हो सकती है तो इसको रिपेयर करेंगे, नहीं तो निकाल के दूसरी कोयल डाल देंगे। ये देखें, चेक करते हैं हम लोग। अच्छा, तो इसका जो है ये देखो जल गया है, जो एक छोटी सी तार इसकी टूट चुकी है अंदर जलने से। तो अब ये कोयल जो है हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, निकालेंगे, ठीक है। ये हमने दूसरी कोयल उठाई। अब इस कोयल को हम सोल्ट करेंगे। सोल्ट करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं। सोल्ड करने का भी तरीका ज़रा गौर से देखिएगा। इसका जो कोयल का जो पॉइंट है उसको गौर से देखें। अगर थोड़ा सा लंबा हो तो उसको आगे से थोड़ा सा कटर से काट देना। ये देखें, छोटी सी डब्बिया में देख सकते हैं कि सोल्ट केमिकल पड़ा हुआ है। इसके जो पॉइंट है उसके आखिरी कोने पर ये सोल्ट केमिकल लगाना पड़ता है ताकि सोल्डिंग वायर जो है उसका टांका सही तरीके से लगेगा। तो ये गौर से देखिएगा। ये देखें, इसके जो पॉइंट है उसके किनारे पे हम लोग छोटे से सोल्डिंग वायर का टांका लगा लेते हैं। उसके बाद फिर यूनिट के अंदर फिट कर देंगे। अब हम इसको सोल्ड करने की कोशिश करते हैं, देखते रहिएगा। गौर से देखें किस तरह सोल्ड होता है।
ये दोस्तों देखो, हमने दोनों साइडों से इसको सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने के बाद इंशाल्लाह अब इसको दोबारा चेक करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि कोयल लगाते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इसको बार बार ज़रूर चेक करें ताकि ये शॉर्ट ना हो। अगर ये शॉर्ट हुआ तो आपका ये यूनिट जो है वो शॉर्ट होगा। शॉर्ट होने के बाद ये कोयल दोबारा भी जल सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इसको बार बार चेक करते रहें ताकि शॉर्ट ना हो। ये देखो अब मैं इसका शॉर्ट सर्किट जो है वो चेक कर रहा हूँ कि कोयल शॉर्ट तो नहीं है। ये मैंने आपके सामने चेक कर दिया, बिल्कुल सेट है, शॉर्ट नहीं है। अब इसको इसके अंदर फिट करेंगे। कैसे फिट होता है ये भी देखें। फिट करने के बाद इसको हम दोबारा चेक करेंगे कि ताकि बॉडी के साथ ही तो शॉर्ट तो नहीं है। तो इसका ये जो सील है, पैकिंग सील जो कहते हैं इसको, ये इसलिए रखते हैं कि इसकी वजह से यूनिट जो होगा वो शॉर्ट नहीं होगा। तो ये इसकी अंदर की सील है, ठीक है। अब इसके जो बोल्ट के जो सुराख हैं उनके हिसाब से इसको सील को लगानी पड़ती है। पहले मैंने कोयल के ऊपर लगाने की कोशिश की लेकिन उसकी वजह से सेट नहीं आ रही थी। अब इसको मैं मैग्नेट के ऊपर एडजस्ट करके लगाऊंगा ताकि इसके जो सुराख हैं बोल्ट के सुराख में बिल्कुल फिट और बराबर आ जाएं, ताकि ऊपर का जो कवर लगाएंगे उसके अंदर बोल्ट लगेंगे तो वो बोल्ट के जो सुराख हैं वो नीचे मैग्नेट के अंदर आपको देखें नज़र आ रहे हैं। तो ये कवर अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा बिल्कुल बोल्ट के हिसाब से। जो ऊपर के ये जो सुराख हैं ये उन सुराखों में बिल्कुल बराबर लगेंगे तो जाके बोल्ट लगेगा फिर इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने ये इसके अंदर लगा दिया, एडजस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो है हम बोल्ट लगाएंगे, ठीक है। बोल्ट लगाने के बाद इंशाल्लाह हम इसका अर्थ चेक करेंगे, करंट चेक करेंगे कि कोयल काम कर रही है यूनिट के अंदर कि नहीं। अब इसका अर्थ भी चेक करेंगे ताकि ये शॉर्ट तो नहीं है। अब हम मीटर के ज़रिए से कोयल चेक कर रहे हैं कि कोयल काम कर रही है, सर्किट काम कर रहा है। ये देखें, अब इसका शॉर्ट सर्किट भी हम लोगों ने चेक कर लिया बॉडी के साथ, बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे काम कर रहा है। मीटर चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि यूनिट बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके बोल्ट जो हैं मज़ीद टाइट करेंगे, मजबूत करके टाइट करो ताकि अंदर का सर्किट जो है वो हिले जुले नहीं। हिलेगा तो ये उल्टे सीधे आवाज़ इसके निकलेंगे। दोबारा हम चेक कर रहे हैं बॉडी के साथ और कोयल को चेक कर रहे हैं कि कोयल काम कर रही है, ठीक है। जब तक नट बोल्ट टाइट करोगे तो दोबारा बार बार इसलिए चेक करते हैं कि जिस तरह बोल्ट टाइट होते हैं ना, तो इसी तरह ये शॉर्ट भी हो सकता है बोल्ट की वजह से। बोल्ट की वजह से टाइट करने से ये शॉर्ट हो सकते हैं, तो बार बार इसको चेक करना ज़रूरी होता है। अब इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे ताकि इसके अंदर बारिश का पानी वगैरह अंदर ना जाए। बारिश के पानी से महफूज करने के लिए इसके जो किनारे हैं उस पे हम टेप सील कर देंगे।
दोस्तों यूनिट तैयार हुआ, लेकिन अपने आप को मुतमईन करने के लिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इसका शॉर्ट सर्किट भी चेक कर लेते हैं, कॉइल भी चेक कर लेते हैं, यूनिट चेक करते हैं कि ताकि सही तरीके से रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा यूनिट बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोस्तों भाइयों, आज का प्रोग्राम हमारे इख्तिताम को पहुंचा। दोस्तों भाइयों, जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलती रहे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।